हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी सुनाने वाली हूँ। ये ग्रेटिट्यूड सीरीज़ नहीं है, ये अलग वीडियो है। इसमें मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग सी सक्सेस स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो शायद ना आपके बिलीफ सिस्टम को और ज़्यादा बढ़ा देगी। और शायद जितने भी आप माइंड में लिमिटेशंस रखते हो ना, आप नेगेटिविटी रखते हो, जो भी आप किसी चीज़ के पीछे भागते हो ना, वो आप इस स्टोरी को सुन के ना हमेशा के लिए छोड़ दोगे। ये स्टोरी ऐसी है जिसमें ना वो जो मैनिफेस्ट करना चाहती थी ना, वो तो उसे नहीं मिला, लेकिन यूनिवर्स ने उसे उससे बहुत हज़ार लाख गुना बेस्ट दिया। देखो ये बात है, मतलब 2 महीने हो गए अप्रॉक्स तब की बात है। अभी उसकी सक्सेस स्टोरीज आई थी। तो देखो, उसने मुझे अपना नाम बताने से तो मना किया है। तो वो ना अपने उनका जो रिलेशन था ना, वो 7 साल का था। 7 साल का था। वो अपने पार्टनर के पीछे बहुत ज़्यादा मतलब पागल थी, बहुत पॉजेसिव थी अपने पार्टनर के लिए। वो चाहती थी कि उसकी शादी ना उसके पार्टनर के साथ हो। मतलब 7 साल का रिलेशन। आप खुद सोचो, 7 साल उन्होंने कितना टाइम साथ में स्पेंड किया, साथ में बातें की, कितनी सारी यादें, कितनी सारी मेमोरीज, कितना कुछ था यार। मतलब हम ना 2 महीने, मतलब 7 महीने अगर किसी जानवर के साथ भी बिताते हैं ना, कोई पेट हम ले आते हैं, तो भी हमें ऐसे लगता है कि इसे अपने से दूर कैसे करूं यार, ये हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए। वहाँ तो उनका 7 साल का रिलेशन था। तो उन्होंने बोला दी मेरे पार्टनर की शादी मैनिफेस्ट हो गई, मतलब मेरे पार्टनर की शादी फिक्स हो गई है, मैं क्या करूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मुझे वही चाहिए। तो मैंने उन्हें प्रेयर प्रोवाइड कराई थी। मैंने कहा आप प्रेयर करिए, जो थर्ड पार्टी है वो रिमूव हो जाएगी। उनका बिलीव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने प्रेयर की थी ना, 4 दिन के अंदर अंदर उन्हें रिजल्ट मिल गया। 4 दिन के अंदर अंदर जहाँ भी उसकी शादी वो मतलब फिक्स हुई थी ना, वो शादी वहाँ से टूट गई। देन उनका मेरे पास फ़ोन आया था कि मैसेज आया, दी मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, जो जहाँ उनकी शादी मतलब फिक्स हुई थी ना वो टूट गई है। उन्होंने सामने से मना कर दिया कि उन्हें शादी नहीं करनी है यहाँ पे। वो जो लड़की है उसमें कुछ कमी थी, दैट्स वाई वो मना हो गई शादी। ठीक है। तो उन्होंने बोला दी अब वो लड़का अपनी जॉब पे वापस चला गया। वो लड़का एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब में था कि वो अपनी जॉब पे वापस चला गया है। अभी उसकी शादी की कोई बात नहीं है, बट मैं उससे शादी मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, मुझे कुछ बताइए कि मैं क्या करूँ। देन ना मैंने उसे कुछ अफर्मेशंस प्रोवाइड कराए थे कि आप ये अफर्मेशंस करिए, साथ में सेल्फ लव करिए। जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव पर फोकस करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। तो बताए, जब उसने सेल्फ लव करना स्टार्ट किया था ना, आप खुद सोचो, जब हम सेल्फ लव करते हैं ना, तो हमारे आसपास जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जितने भी बेकार के लोग होते हैं, नेगेटिव पीपल्स होते हैं ना, वो सब हमसे दूर चले जाते हैं। क्योंकि यूनिवर्स, जब हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो यूनिवर्स बिल्कुल नहीं चाहता कि हम नेगेटिव लोगों के साथ रहें, बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारे साथ कुछ बुरा हो। तो जितने भी बेकार के नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो सब हमसे दूर चले जाते हैं। तो उसके साथ भी ना कुछ ऐसा ही हुआ। जब उसने सेल्फ लव करना स्टार्ट किया ना, तो उसका जो पार्टनर था ना, उन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हुई। उन दोनों में अनबन होने लग गए, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। देन उसने मुझसे बोला दी जब से सेल्फ लव स्टार्ट किया है ना, हम दोनों का जो रिलेशन है ना वो ख़राब होता जा रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। जब से मैं यूनिवर्स के साथ कनेक्शन पे आई हूँ, तो मैंने कहा आप ना सेल्फ लव छोड़ो, आप यूनिवर्स से बात करना स्टार्ट करो। ठीक है, यूनिवर्स को बताया करो जो भी आपके साथ दिन भर में होता है, और यूनिवर्स से शाम को प्रे किया करो कि यूनिवर्स आप ना इसे ठीक कर दो। उसने यूनिवर्स से बात करना स्टार्ट किया, तो लाइफ में सब ठीक था। बोली दी सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही है। फिर अचानक से उसने बोला दी फिर से सब कुछ बिगड़ना स्टार्ट हो गया है। पार्टनर है, उसके साथ वो मुझसे ढंग से बात नहीं करता है। ठीक है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है, मुझे समझ नहीं आता। वो मुझ पर नज़र रखता है, मेरे इंस्टा का पासवर्ड मांगता है, ये करता है। मैं अगर किसी लड़की को मतलब पोस्ट भी लाइक करती हूँ तो वो बहुत शक वाली नज़र से देखता है। मुझे समझ नहीं आता कि हमारे रिश्ते को हो क्या रहा है। पहले बहुत अच्छा था, अभी इतना कुछ कैसे। मैं जब भी उसे शादी के लिए बोलती हूँ ना, वो हमेशा बात को टाल देता है। लेकिन मेरी एज हो रही है, फैमिली वाले मुझ पर शादी के लिए प्रेशर डाल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। मतलब ये लगा लो, उसे करते 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 4-5 महीने निकल गए। वो बहुत परेशान थी, इतनी ज़्यादा डेस्परेट थी कि वो एक एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में पड़ गई। उसने मतलब ऐसे बोलते हैं ना, इंस्टा पे स्क्रॉल करते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं कि 3 दिन में आपका काम हो जाएगा, आपके जिसको भी आपको वश में करना है, आपकी शादी उसी से हो जाएगी। फिर उस पर उसने देखी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज थी, क्योंकि वो फेक सक्सेस स्टोरीज डाल के रखते हैं बहुत सारी थी। तो उसे उस पर जस्ट बिलीव हो गया। उसने उससे बात की। देन उसने बोला कि मुझे ना आपके लिए 5 पूजाएँ करनी होंगी, और आपका जो वो है, जो पार्टनर है, वो आपके वश में आ जाएगा। ठीक है, उस पर किसी ने तंत्र मंत्र करा रखा है। उसकी जो माँ है वो नहीं चाहती कि उसकी शादी तुम्हारे साथ हो। ठीक है, अब उसने तुम पर कोई तंत्र मंत्र करा रखा है, तो दैट्स वाई उसके चक्कर में पड़ गई। उसने बोला कि तुम्हें हर एक पूजा के तुम्हारे 5,000 रुपये लगेंगे। अब उसने एक पूजा के दे दिए कि ठीक है, उसने 5,000 रुपये उसे दे दिए। अब उसके पास और पैसे नहीं थे कि वो कहाँ से दे। और बाकी उसे ये चीज़ सच लगी कि हो सकता है उसकी माँ ने कुछ करा रखा हो, क्योंकि जो उसका पार्टनर था ना, उसने उसे ये बताया था कि मैंने अपनी फैमिली में ना सबको तुम्हारे बारे में बता रखा है कि भाई ये लड़की है, मतलब मेरी माँ को, मेरी मम्मी को मैंने तुम्हारे बारे में बता रखा है कि भाई ये लड़के मैं इसे पसंद करता हूँ, और मेरी मम्मी को तुम पसंद हो, मेरी मम्मी तुम्हें एक्सेप्ट करती है। ठीक है, उसने ये बोला था। तो उसे लगा कहीं हो सकता है उसकी माँ ने उसका दिल रखने
करने के लिए उससे बोल दिया कि भाई मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ, पीछे से ये सारी चीज़ें करा रही हूँ। बट जब उसने देखा कि उसने एक पूजा कराई, फिर दूसरी पूजा के लिए उसने जैसे तैसे पैसे इकट्ठे किए और उसको दिए, एस्ट्रोलॉजर को दिए, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर जब उसने देखा ना कि उस एस्ट्रोलॉजर के उसने एक पोस्ट डाली थी, तो उसकी कमेंट में ना बहुत सारे 2-3 लोग थे जिन्होंने गाली दी थी कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में ये हो गया, तुम कोई चीज़ नहीं कराते, तुम झूठ बोलते हो, ये है वो है। उसने थोड़ा सा उसका माथा ठेनका, लेकिन जब तीसरी पूजा हुई ना तो उस एस्ट्रोलॉजर ने उसे कुछ ऐसा करने को बोला जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव था कि तुम्हें ये करना चाहिए, मतलब एज ए हैरेस करते हैं ना, उस तरीके से उसे बोला। तो उस लड़की ने मना कर दिया। देन फिर उसका मेरे पास मैसेज आया कि दी ये हो रहा है, पर मैंने उसे बहुत सुनाया कि यार तुम एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में क्यों पड़ी, एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था। एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में पढ़ना मतलब ये लोग ना कुछ नहीं कराते हैं, तुम्हें खुद पर बिलीव नहीं था क्या? तो इस तरीके से मैंने उसे मतलब वो चीज़ समझाई कि ऐसा नहीं करना है तुम्हें। फिर मैंने उसे बोला कि तुम ना जब सेल्फ लव पर फोकस करो। देखो कई बार यूनिवर्स हमारा टेस्ट लेता है, यूनिवर्स देखता है कि हमें उस पर भरोसा है या नहीं। हो सकता है वो तुम्हारा टेस्ट ले रहा हो, तुम सिर्फ सेल्फ लव पर फोकस करो और जस्ट यूनिवर्स से बात किया करो। अपने रिश्ते के लिए ना ग्रेटफुल फील किया करो, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड मतलब फील किया करो अपने रिश्ते के लिए, अपने पार्टनर के लिए। तो धीरे धीरे जब भी सारी चीज़ें कर रही थी ना, उसका रिश्ता और बिगड़ता जा रहा था। वो बहुत परेशान थी। उसने उस लड़के पर प्रेशर बनाया कि तुम शादी के लिए अपने घर पे बात करो। देखो तुम्हारी माँ को तो पता ही है, तुम बाकी फैमिली वालों से बात करो। उस लड़के ने बोला कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरी माँ है वो अब राजी नहीं है, पहले राजी थी बट अब राजी नहीं है, मैं बाद में देखता हूँ। वो लड़का ऐसे बात टाल रहा था। फिर एक दिन वो ऐसे ही उसे फ़ोन पे बात कर रही थी, तो वो बता रही थी मैं उससे ऐसे ही फ़ोन पे बात कर रही थी। तो जैसे ही उसे लगा कि फ़ोन कट हो गया, वो फ़ोन कट नहीं हुआ था, तो अपने दोस्त से बात कर रहा था। वो किसी और लड़की की बात कर रहे थे कि हाँ मैं उससे बात कर रहा हूँ। उसका दोस्त बोल रहा था कि तूने इसे अभी तक नहीं छोड़ा यार, हमारा तो काम है, मतलब अब तेरा काम इससे निकल गया है तो इसे छोड़ दे, कब तक रखेगा? वो दूसरी है, उसे देखना, अभी तो दूसरी भी तो आई है, तो उससे बात करता है। तो मेरा माइंड ना बड़ा वो हो गया कि यार ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब मैंने ना जो एक वहाँ पे मेरा जो भाई है वो उसके साथ था, मतलब मुँह बोला भाई बोलते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था। उसे इन सब चीज़ों का बुरा लग रहा था, तो मैंने ना उससे बहुत रिक्वेस्ट करके उसकी इंस्टा आईडी मांगी मेरे पार्टनर की। तुम मुझे ना उसका पासवर्ड कुछ प्रोवाइड कराओ कैसे। जैसे ही मुझे उसकी वो आईडी मिली ना, मैंने ओपन की थी, उसमें ना इतनी सारी वो लड़कियों से चैट करता था, रोज़ 3-4 लड़कियों से रोज़ चैट करता था, वही मतलब पर्सनल वाली चैट कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये है वो है। मुझे देख के ना बड़ा वो हुआ कि यार हमारा 7 साल का रिलेशन है, और मैंने देखी थी बहुत पुरानी चैट थी, 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी, मतलब ये जब से मेरे साथ रिलेशन में था ना उससे पहले की भी चैट्स थी। मतलब ये पहले से ही कई लड़कियों को जानता है, उनके साथ रिलेशन में था, उनसे बात करता था। और 7 साल में मुझे एक बार भी ये फील नहीं हुआ, क्योंकि इसने मुझे इस तरीके से मुझे प्रोटेक्ट किया, इस तरीके से मेरा जो मतलब रिश्ता था वो बना के रखा, इस तरीके से मुझे दिखाया कि मेरे लिए कितना पॉजिटिव है। और बंदा बाहर रहता था तो कभी कभी आके मिलता था, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, जॉब पे था, कभी कभी आके मिलता था, डेली मिलना नहीं हो पाता, लेकिन हाँ बात मुझसे रोज़ करता था। एक टाइम इसने फिक्स कर रखा था, उस टाइम पर मुझसे रोज़ बात करता था। दी मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि ऐसा कर सकता है। तो फिर वो लड़की, तो मैंने कहा कि आप ना यहाँ से मूव ऑन कर जाओ, आप यहाँ से मूव ऑन कर जाओ, ये तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम्हें चीट कर रहा है। बट उसके लिए मूव ऑन करना बहुत मुश्किल था। उसने क्या सोचा कि नहीं, एक बार मेरी से शादी हो गई ना तो इन सारी चीज़ों को छोड़ देगा। तो उस लड़की ने उस लड़के से बोला कि तुम उससे शादी कर लो। उसने मना कर दिया कि बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया, वो उसके घर पर चली गई कि इसकी मम्मा को तो पता ही है हमारे रिश्ते के बारे में, तुम इसके घर पर जाती हो, उसकी मम्मा को बोलती हो, क्या पता वो इसे मना ले। जब वो उसके घर पर गई ना तो उसे पता चला कि उस लड़के ने कभी अभी तक की 7 साल के रिलेशन में ना कभी अपने घर पर बताया ही नहीं कि वो इस लड़की को जानता है, इससे प्यार करता है, इससे बात करता है। उसकी माँ ने उसे पहचाना है नहीं और उसे बोल दिया कि ऐसा कुछ है ही नहीं। उसकी माँ ने बोला हमारा बेटा ऐसा नहीं है, तुम उस पर ऐसे इल्ज़ाम मत लगाओ, वो तो पढ़ लिख के इतना अच्छा गवर्नमेंट जॉब लगाए, तुम ऐसे इल्ज़ाम उस पर नहीं लगा सकती हो। मतलब वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी कि यार मैं कहाँ फंस गई, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी उसने। तो मैंने ना उसे मूव ऑन के लिए प्रेयर प्रोवाइड कराई, तुम ना ये प्रेयर करो और सेल्फ लव करो। हो सकता है इसी वजह से तुम जब सेल्फ लव कर रही थी ना तो तुम्हारे रिश्ते हैं ना वो बिगड़ते जा रहे थे। हो सकता है यूनिवर्स तुम्हें जितने भी नेगेटिव लोग हैं ना उनसे दूर कर रहा है, और उनमें ये बंदा नेगेटिव है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए बेस्ट नहीं है। दैट्स वाई यूनिवर्स तुम्हें इससे दूर कर रहा था, दैट्स वाई तुम्हारा जो रिलेशन है ना वो बिगड़ता ही जा रहा था। चाहे तुमने कितनी ही कोशिश कर ली फिर भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बेस्ट है ही नहीं। वो मूव ऑन करना चाहती थी और वो वहाँ से मूव ऑन करा भी, उसने मूव ऑन किया भी, और वो अपनी लाइफ में ठीक ठाक रही। तो उसने बोला दी मुझे ना मतलब घर वाले शादी के लिए प्रेशर कर रहे हैं और मुझे भी लगता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में कोई और पार्टनर आएगा ना तो शायद मुझे किसी की कमी फील नहीं होगी। तो मैंने उसके साथ में मिलकर उसे स्क्रिप्टिंग कराई थी कि जैसा पार्टनर तुम्हें चाहिए ना, चलो साथ में मिलकर ऐसी स्क्रिप्टिंग करते हैं। और लिटरली भी कुछ टाइम पहले उसका फ़ोन आया कि दी जैसा पार्टनर मुझे चाहिए था ना, मुझे बिल्कुल वैसा मिला है। जो मेरा वो पहला पार्टनर था ना उससे ना 1000 लाख गुना बेटर है।
बहुत अच्छा है, उससे मुझे बहुत सपोर्ट करता है, बहुत केयर करता है मेरी, मतलब मुझे अब मैं रह रही हूँ ना मेरे हस्बैंड के साथ, मुझे अभी पता चला है प्यार का रियल मीनिंग क्या होता है। उसके साथ तो जो था ना दी, मुझे ऐसा लगता है कि वो ना सिर्फ अट्रैक्शन था, वो कुछ और था ही नहीं, वो सिर्फ अट्रैक्शन था। बस एक नज़र में देखते ना, हाँ अट्रैक्शन हो गया, बंदा सुंदर है, बस वो था। लेकिन प्यार का रियल मीनिंग मुझे अभी समझ में आया दी। मैं बहुत हैप्पी रह रही हूँ, और मतलब वो खुद से बोलती है कि मैं बहुत थैंकफुल फील करती हूँ मुझे आपसे मिलाया जिसकी वजह से ना मैं इस रिश्ते से निकल पाई। अदरवाइज़ मैं अब तक इसी रिश्ते में फंसी रहती, और मैं तो कितना कुछ सोच चुकी थी कि मैं उस लड़के के साथ भाग जाऊँगी, भाग के रहूँगी, फैमिली छोड़ दूँगी, ये है, फैमिली वाले नहीं मानते तो कोई बात नहीं, बट मैं उस बेकार के रिश्ते से निकल पाई। अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहती हूँ। उसने बहुत कोशिश की, सेल्फ लव किया, अफर्मेशन की, सब कुछ किया, फिर भी वो उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए बेस्ट नहीं था। देखो जब आप यूनिवर्स के कनेक्शन में आते हो ना, तो चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लो, जो आपके लिए बेस्ट नहीं होता है ना, वो आपको नहीं मिलता है, किसी भी कीमत पर नहीं मिलता है। यूनिवर्स आपको वही प्रोवाइड कराता है जो आपके लिए बेस्ट है। इसलिए तो बोलती हूँ, पता है जितने मेरे वर्कशॉप में आते हैं ना रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स को लेकर, मैं सबसे पहले उनसे ये बोलती हूँ कि सबसे पहले ना अपने पार्टनर के लिए साइन मांगो, क्या वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। अगर बेस्ट है ना तभी उसे मैनिफेस्ट करो, अगर बेस्ट नहीं है ना तो बिल्कुल उसे वहीं पर छोड़ो और मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि तुम कितनी ही कोशिश कर लो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। देखो यूनिवर्स ना वो खुद से सोच के रखता है कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है। जब हम उसके साथ कनेक्शन में आते हैं ना, तो वो चाहता है कि हमें जो मिले ना, हमें बेस्ट से बेस्ट मिले, हमारे साथ कभी कुछ बुरा हो ही ना। अगर कोई हमारे लिए बेकार भी होता है ना, ठीक है, किसी का मतलब हमारा किसी के साथ रिलेशन है और वो हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन यूनिवर्स ने उसे हमारे लिए बनाया, तो टाइम के साथ ना वो उसे चेंज कर देगा। हम खुद से सेल्फ लव करेंगे ना, तो सामने वाला भी हमारे लिए चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर वो तुम्हारे लिए बेस्ट नहीं है ना, तुम कितनी ही कोशिश कर लो, वो चेंज हो ही नहीं सकता है। जैसे इन्होंने जब सेल्फ लव करना स्टार्ट किया, यूनिवर्स से कनेक्शन में आई ना, तो उसके साथ इनका रिलेशन और बिगड़ता चला गया, क्योंकि वो इसके लिए बेस्ट था ही नहीं। वो इसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम था जो इसकी लाइफ से निकल गई जब ये खुद से कनेक्ट हुई। तो ऐसे ही ना ये सक्सेस स्टोरी सच में बहुत इंस्पिरेशनल है। ये आपको दिखाएगी कि इस लड़की के ना 6-7 महीने इसका रिलेशन इतना खराब रहा, फिर भी हार नहीं मानी कि नहीं मुझे बस मैनिफेस्ट करना है, मुझे बस मैनिफेस्ट करना है। इसका बिलीव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था कि देखो इसके बिलीव सिस्टम की वजह से ना एक और लड़की की मतलब ज़िंदगी ख़राब होने से बच गई। जिसके साथ इसकी शादी फिक्स हुई थी, उसके साथ इसकी शादी टूट गई, तो उस लड़की की लाइफ ख़राब होने से बच गई, और इसकी लाइफ ख़राब होने से बच गई क्योंकि इसने खुद पर फोकस किया, सेल्फ लव किया, सेल्फ कॉन्फिडेंस थी ये, और यूनिवर्स के साथ कनेक्शन में आई, तो यूनिवर्स ने इसकी लाइफ बचाई। तो सबसे पहले ना जितने भी ये रिलेशनशिप में है ना, जो भी अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो सबसे पहले यूनिवर्स से साइन मांगे, क्या जो वो पार्टनर है वो इनके लिए बेस्ट है। अगर बेस्ट है ना, देन तो ही उस रिलेशनशिप में आगे बढ़े और उस पर वर्क करे। तुम्हें अफर्मेशन करनी है, विजुअलाइजेशन करना है, प्रेयर करनी है, जो करना है अपने पार्टनर को मतलब मैनिफेस्ट करने के लिए वो करो, बट सबसे पहले पता लगाओ कि वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। अगर बेस्ट है तो करो, बेस्ट नहीं है ना तो सच में कुछ मत करो, किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारे लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सक्सेस स्टोरी आप सबको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखो कई बार हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं ना और हम वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, तो समझ लेना यूनिवर्स ने ना आपके लिए उससे 1000 गुना बेटर कुछ रखा है, ठीक है। बस उस पर हमेशा भरोसा रखना, उस पर कभी भी उस पर जो तुम्हारा भरोसा है ना उसे तोड़ना मत, कभी भी उस ऊपर वाले पर शक मत करना, हमेशा उस पर भरोसा रखो। तुम्हारी लाइफ में जो होगा वो बेस्ट ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी ग्रैटिट्यूड सीरीज़ के साथ। बाय बाय सबको।